हाय मम्मी, हेलो बोलो। हेलो, वी आर हैविंग टी ब्रेक। ताशु हेलो बोलो। हम कहाँ जा रहे हैं बेबी? कहाँ जा रहा है ताशु भैया? नहीं बोलेगा। Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video। आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि होने वाला है एक ट्रैवलिंग और प्लस माय एक्सपीरियंस व्लॉग। तो हम निकल चुके हैं अपने घर से सुबह सुबह के 5 बजे और ये टोल क्रॉस करते करते थोड़ा सा दिन दिखने लगा था। ये टाइम लगभग 5:45 का होने लगा था। तो बस ये टोल हम क्रॉस करते हैं और आप लोगों के मन में सवाल होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो एक्चुअली में मैं जा रही हूँ मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 7 का ऑडिशन देने के लिए। तो गाड़ी पूरी पैक है और सामान से पूरी तैयारियां हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पहुंच के कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके लाई हूँ और मैंने क्या बनाया था। उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। मैं कह तो बहुत कुछ देती हूँ, बनाऊंगी पर पता नहीं समय के अभाव में काफ़ी कुछ हो नहीं पाता। मतलब सोचती तो काफ़ी कुछ हूँ पर वही है कि वो ना एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इस टाइम पे अच्छा आप लोग देख सकते हो ना कितना फॉग टाइप का दिख रहा है, स्मॉग है, ये ना पूरा पॉल्यूशन है ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि बाहर बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी। एक बार हम लोगों ने शीशा खोल के ट्राई किया कि देखें भाई बाहर इतना ठंडा है क्या, इतना मॉर्निंग का टाइम। तो इतनी लिटरली मतलब गर्म और चिपचिपी वाली हवा थी कि कोई मतलब ही नहीं था। तो ये सारा हमें तो पॉल्यूशन ही लग रहा था। ये पीछे मम्मी जी बैठी हुई हैं और वो सारा सामान कटलरी डिश और जो भी हमारा टी ब्रेक का सामान वामान वो सब रखा हुआ है। और एक्चुअली नवरात्रे चल रहे हैं तो हम सभी का फास्ट था और बेचारे ताशविक का भी फास्ट ही हो गया था। उसको हमने सोते से ऐसे ही उठा लिया था रात के कपड़ों में ही। और लेकिन वो ना 5 बजे भी उठने के बाद में सोया नहीं गाड़ी में। हम लोगों को एक्सपेक्टेड था कि वो सो जाएगा बैठ के, पर वो नींद के मामले में बहुत शैतान है। मतलब उसे नींद से बचने का बहाना चाहिए, बस ये समझ लो। तो वो सोया नहीं बिल्कुल भी और इन्जॉय कर रहा है जर्नी हमारे साथ में। बस इसके कपड़े मैंने बाद में चेंज कर दिए थे। तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे। एक्चुअली मैं तो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं सीज़न 5 में गई थी। सीज़न 6 के टाइम पे आई वॉज प्रेग्नेंट तो मैं नहीं जा पाई थी और सीज़न 7 में इतने सारे कॉल्स वगैरह आए तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड प्रिपेयर ऑल्सो। मतलब मैंने बहुत तैयारी की थी। मैं 6 साल लगभग पहले गई थी सीज़न 5 में। तो इस बार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी एंड बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी थी, मेंटली भी और स्ट्रेंथ वाइज भी। मैंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं इतने टाइम में। मतलब समझ आ गया है कि स्किल्स क्या होती हैं, कुलिनरी स्किल्स। तो पर ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है ऐसा मुझे लगा। ये देखो मैं ना दिल्ली मतलब हम लोग एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ये किसी पान मसाले के किसी क्या नॉन है उसके डिब्बे लगे हुए हैं और इतने बड़े लगे हैं। इसकी जगह में कुछ भी डेकोरेटिव आइटम हो सकता था, पता नहीं इसको क्यों प्रमोट किया हुआ है दिल्ली में। पर इट्स ओके, कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा इसके पीछे भी, क्या कह सकते हैं। तो बस दिल्ली में हम कर चुके हैं एंटर और ताशविक ने एक पावर नैप लिया था 30 मिनट्स का। और अभी तक तो हम बिल्कुल भी नहीं थके हैं और खाना पीना हमें कुछ था नहीं क्योंकि हमारा फास्ट था। ताशविक भी हमारे साथ में लगता है फास्ट ही कर रहा है, उसने भी कुछ नहीं खाया पिया है। तो बस हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। एक्सप्रेस भी हमारा ये पूरा ख़त्म हो चुका है। हम बस अपने डेस्टिनेशन पे अब पहुंचने का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, हम ये देखिए ये मेरा सामान जो रखा हुआ है इसमें आइस बॉक्स में वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ी ख़राब हो सकती हैं। और बैग में पूरी कटलरी वगैरह थी और इस जो ये छोटा बॉक्स दिख रहा है इसमें सारा डेकोरेशन का आइटम है, जो भी मतलब गार्निशिंग वगैरह है वो सब है। तो ऐसे करके मैंने बैग्स रेडी किए हैं। पर और हम पहुँच गए थे यहाँ 9:15 बजे वेन्यू पे और इतना बड़ा क्यू था, देखते ही मतलब सिर चकरा गया। तो हमने फटाफट जैसे ही क्यू दिखा मम्मी जी को उसमें फटाफट से खड़ा करा दिया। और उसके बाद ये मतलब मेरे हस्बैंड गए हुए हैं देखने के लिए कि क्या मामला है और मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। थोड़ा सा मेकअप भी मैंने कर लिया है गाड़ी में बैठे बैठे ही। सुबह तो नहीं करके आई थी घर से। मैम आपको मिल गया।
पीछे वाले वो टाइम बीच में और होंगे ना। देखा आपको ने कितना क्राउड था, मतलब मेरे को बोला गया था कि 8 बजे से एंट्री स्टार्ट हो रही है, तो हम 9:15 पे पहुंच गए थे। निकलते निकलते इतना टाइम हो ही गया। तब भी मेरा जो नंबर था वो था 622, मतलब 622 लोग, 621 लोग मेरे से पहले वहाँ पहुँच चुके थे 9:15 बजते बजते भी। इसके बाद हम लोग लाइन में लगे रहे 9:15 बजे से लगभग 10:30 11 बजे तक, और फिर हमें अंदर एंट्री मिल गई। ये अंदर क्यू लगा हुआ है और यहाँ पे शेफ़्स भी हमें दिखे, तो बस ऐसा लगा जैसे दिन बन गया। जैसे लोग सेलिब्रिटीज़ के दीवाने होते हैं, वैसे ही जो कुकिंग में पैशन रखते हैं वो शेफ़्स के दीवाने होते हैं। रणबीर बरार और विकास खन्ना, मतलब कौन नहीं देखना चाहेगा। कुकिंग की दुनिया के अमिताभ बच्चन ही समझ लीजिए। मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रही थी। और ये अब हम ऑडिशन क्यू में अंदर लग गए हैं, लेकिन इसके बाद में जब हम लगे थे 9:15 बजे बाहर, अंदर आए हमें एंट्री मिली तब तक 11 बज चुके थे। ये देखो रणबीर बरार सामने से दिख रहे हैं, आप भी देख लीजिए। अभी ये हम लोगों को हाय भी बोलेंगे और बस सभी फ्लैट हो गए थे, कुछ सुनना और चाहते ही नहीं थे। इसके बाद में फिर हम लोग अपना अपना काम में लग गए। देखा तो सामने से शेफ़ विकास खन्ना और शेफ़ गरिमा भी आ रहे थे, तो उनके भी दर्शन हमें हो ही गए। इसके बाद में हम क्यू में लगे रहे और फाइनली जो मेरा नंबर था वो लगभग 6:15 बजे और 6:30 के टाइम पे मेरा ऑडिशन था, जो वो वहाँ तक मैं पहुँच पाई। तो इतना टाइम ज़्यादा हमें लग गया क्योंकि शूट में भी काफ़ी टाइम चला गया था। शेफ़्स आए हुए थे तो प्रोमो वगैरह उन्हें शूट करना था, जो भी था, तो उसमें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम गया। क्योंकि एक बार जब ऑडिशन स्टार्ट, फिर तो फटाफट से होते चले गए ऑडिशन। और यहाँ वेटिंग एरिया में हम वेट कर रहे हैं। ये आप आइस बॉक्स देख सकते हैं, ये बैग देख सकते हैं, एक मैंने शोल्डर पे लिया हुआ है और जो छोटा बॉक्स था ना वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और इसके बाद में मुझे मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 6 की फाइनलिस्ट भी मिली, हरमनप्रीत कौर। जो लोगों ने देखा होगा वो लोगों ने अच्छे से जानते होंगे, उनके साथ में मेरी छोटी सी बात। आंटी बोलो कि सॉरी सॉरी, हेलो मैम। मैम मैं कट कर दूंगी। अरे मैं अंकल नहीं करा था किसी से। मैम सर ओके जी आंटी बोल रहा था पुणे ब्लॉग। अरे हम बॉम्बे आए, आगरा आएंगे, आपको केक खिलाना पड़ेगा। अरे हाँ जी बिल्कुल तैयार रहेंगे आप, पता तो आपने बातों से देख लिया होगा, उन्होंने माहौल को काफ़ी लाइट बना दिया था। 1-2 घंटे हमारी बातचीत चलती रही। वीडियो तो मैंने छोटा सा ही बनाया था। इसके बाद में फाइनली हम 3:30 बजे शिफ्ट हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हम ऑडिटोरियम में अब बैठ गए। यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, जो कि ऑलमोस्ट 10 पेजेस का था। हमें हमारा नंबर वगैरह मिल गया और काफ़ी सारे लोग थे जो पता है उठ के भी चले गए। उन्हें अरे इतनी देर होगी कौन देना, मतलब पैशनेट थे वही रुके हुए थे और मोस्टली पैशनेट लोग ही थे। जो कुछ ऐसे ही आ गए थे कि बस चलो ऑडिशन हो रहा है तो हम भी दे ही आते हैं, वो लोग चले भी गए थे। इसके बाद में हमने यहाँ वेट किया। उसके बाद में फाइनली हमें 6 और 6:15 अराउंड भेज दिया गया ऑडिशन के लिए। और वहाँ पे देखिए हम जाने के बाद में हमें 5 मिनट्स का टाइम मिला था हमारी रेसिपी रेडी करने के लिए और जजेस के सामने ले जाने के लिए। उसके फ़ोटोज़ भी मैं आगे आप लोगों के सामने शेयर करूँगी। ये मोमेंट मेरे लिए मेमोरेबल पहले भी था और इस बार भी रहा और अगली बार भी उम्मीद करती हूँ अगर फैमिली ने जाने दिया तो रहेगा। एक्चुअली वो मना नहीं करते, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसके बाद में मतलब थोड़ा मैं भी बैकआउट करना ही चाहूँगी। और ये थी वो रेसिपी जो मैंने प्रेजेंट की। मुझे लगता है ये फाइनल में लोग इस टाइप की बनाते हैं, जो मैंने ऑडिशन में ही दे दी, तो लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया ऑडिशन के लिए। चलो मिलती हूँ फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखें। गुड बाय।